हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है सुबह के 5:45 बज गए हैं और दिन है वीरवार का और तारीख है 4 दिसंबर। तो मैं आई थी ऊपर झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, चूल्हे की जो राख है वो निकालने के लिए। तो नीचे का तो मेरा लगभग काम हो गया था। नीचे की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी क्योंकि मैं उठी थी 4:30 बजे। तो मेरा लगभग ना उठने का टाइम यही होता है, तो मैं 4 और 4:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। तो बहुत सारे काम मेरे हो जाते हैं और मुझे अच्छा लगता है सुबह के टाइम उठना, चाहे काम हो या ना हो, पर मैं उठती इसी टाइम हूँ। एक दिल को सुकून मिलता है। और सुबह सुबह भाई, सुबह का जो मौसम होता है वो भाई बहुत ही प्यारा होता है सच में। भले ही ठंड क्यों ना हो, पर सुबह का टाइम ना बिल्कुल दिल को सुकून देने वाला होता है। और सुबह की जो शुरुआत होती है ना दिन की, वो बहुत ही मज़ेदार होती है। और गांव की तो सुबह भाई होती ही बहुत ही मज़ेदार है। तो काफ़ी अंधेरा है और ना जैसे पास में सड़क है, मेन सड़क, तो वहाँ पर ट्रैफिकों की भाई आवाजाही शुरू हो गई है। काफ़ी अच्छा मौसम है सुबह का। और पर ये है कि ठंड तो है, पर ठंड के साथ ना अभी धुंध पड़नी शुरू नहीं हुई है। तो दिसंबर के लास्ट में भाई धुंध भी पड़नी शुरू हो जाएगी, तब ना ठंड और भी बढ़ जाएगी। और ठंड भी तभी लगती है जैसे हम बैठे रहते हैं, थोड़ा सा काम कम करते हैं। अगर काम पे हम लगे रहते हैं ना तो भाई काम ना फिर ठंड इतनी नहीं लगती है। तो ऊपर आने के बाद ना मैंने ना ऐसे रसोई में झाड़ू लगाई है यहाँ पर, और जो अंगीठी की राख थी वो निकाल दी। पूरी छत पे झाड़ू लगा दी है और उसके बाद ना यहाँ पर लगा दिया है अंगीठी पे पोंछा, यानी कि लिपाई पुताई कर दी है। तो भाई गांव में दिन की शुरुआत ना चूल्हे चौके से ही होती है। लगा दी है और अंगीठी भी लगा दी पोंछा। तो काफ़ी अंधेरा अभी भी, तो 6 सवा 6 बजे का शायद टाइम हुआ होगा। और ठंड भाई बहुत ज़्यादा हो रखी है ऊपर। तो चलते ही नीचे, तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ भाई, ठंड आती है यहाँ से भी। तो दरवाज़ा बंद कर दिया। चलते हैं नीचे। नीचे की मैं सफाई करके ही गई थी, अभी दिखाती हूँ आपको। हाँ, टाइम ना 6:10 हो गई है। अब नहाना धोना होगा और चाय पियेंगे भाई। काफ़ी देर हो गई मुझे उठे हुए, तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी। ये दिखाती हूँ आपको। तो भाई ये देखो, तो मैं झाड़ू झूड़ू लगा के यहाँ पर आंगन धो के तब गई थी ऊपर का करने। तो ये काम तो हो गया है। तो साथ में ना थोड़ी सी मैंने सब्जी की भी तैयारी कर दी थी, यानी कि ना रात को मैंने काले चने भिगोए थे और उनमें मैंने सीटी लगवा दी है, जो कि मैं कुकर का खोल देती हूँ। तो ये भी काम मेरा साथ में हो गया था जब तक मैं नीचे की सफाई कर रही थी। तो काले चने हैं और 2 आलू थे। आलू थोड़े से बड़े थे, उसमें से उनमें मैंने कट लगाया था, तो इनको मैं डाल देती हूँ दूसरे बर्तन में, तो ठंडे हो जाएंगे। और साथ में मैंने कुंडी में हरी मिर्च वगैरह भी कूट रखी है। तो मेरे बहुत सारे काम हो गए थे। और मुझे भाई सुबह का टाइम ना काम करना अच्छा लगता है, और उससे भी अच्छा मुझे सुबह का टाइम जल्दी उठना अच्छा लगता है, चाहे काम हो या ना हो। तो बहुत सारे बहनों के कमेंट ये आते हैं कि सारा दिन पड़ा है, सुबह जल्दी उठ के क्या ज़रूरी होता है काम करना, आराम से काम करो। तो भाई मैं को सा भाई जल्दबाजी में काम करती हूँ। काम तो देखो थोड़े बहुत ही हो पाते हैं, पर ये कि देखो सुबह जल्दी उठ के नहाना धोना, पूजा पाठ, और बच्चों को भी हम आराम से तैयार कर लेते हैं। और देखो काम तो हमारे देखो कभी ख़त्म होते नहीं है, एक के बाद एक काम निकल कर आता है। और कोई मैं काम ना कोई स्ट्रेस लेकर नहीं करती हूँ, बिल्कुल आराम से काम करती हूँ। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं, जो मेरी वीडियो अभी ना चल रही ना, जिस पे भी 60,000 व्यूज़ आ गए हैं, उस पे जाके देखना भाई। बहुत सारी बहनों ने नेगेटिव कमेंट कर रखे हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई सबका ना अपना अपना है देखो उठने का टाइम, कोई लेट से उठता है, कोई जल्दी उठता है। जल्दी उठने से देखो हमारे घर में एक ना पॉजिटिविटी बनी रहती है, एक घर का माहौल ना एक अच्छा लगता है। सुबह के टाइम जल्दी उठते हैं, जब हम नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, घर की साफ सफाई हो जाती है। देखो उसमें कोई बुराई है क्या? अगर मैं जल्दी उठती हूँ 4 बजे, तो मुझे उठना अच्छा लगता है सुबह के टाइम, इसलिए मैं उठती हूँ जल्दी। अगर आपको सुबह के टाइम अगर आपसे नहीं उठा जाता ना भाई सुबह के टाइम, तो भाई मत उठा करो। सबका देखो अपना अपना तरीका है काम करने का। जो मेरा तरीका है काम करने का वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ भाई। सबका तरीका अलग अलग होता है, आपका कुछ होगा, मेरा कुछ है। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो भाई वीडियो देख लिया करो, नहीं तो भाई स्किप करके चले जाया करो आगे। तो उसके बाद ना बच्चों को उठाया मैंने, वो भी उठ गए थे, और साथ में फिर मैं अपना नहाकर आ गई थी। और जब तक मैं नहाकर आती हूँ तब तक भाई 7 बज जाते हैं। और नहाने से पहले ठंड लगती है, और जैसे ही हम नहाकर आते हैं ना तो भाई ठंड सी भी कम हो जाती है।
ये है कि जैसे हम काम करते रहते हैं ना तो भाई ठंड नहीं लगती है। ठंड लगती है जब हम बैठे रहते हैं तब ठंड लगती है। और भाई ठंड का मौसम चला हुआ है तो देखो ठंड तो होगी ही। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना अपने चेहरे पे लगाया है सनस्क्रीन, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे थोड़ी सी एलर्जी की शिकायत है, तो मुझे ना सुबह शाम 3-4 बार ना सनस्क्रीन लगानी पड़ती है। फिलहाल अब चेहरा बिल्कुल ठीक है, साफ़ है। और बस यहाँ पर ना मैंने अपनी स्वेटर पहन ली है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने दिया बत्ती करी और साथ में करी फिर खाने की तैयारी। और जब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ तब तक भाई 7:30 बज गए थे। और अब यहाँ पर ना मैं चूल्हे में लगा ली है आग और कढ़ाई के नीचे लगा दिया है मैंने मिट्टी का लेप। तो यहाँ पर भाई 2-3 मिनट तो मैंने ना बैठ के आराम से अपने हाथ सेके हैं, क्योंकि भाई सुबह सुबह थोड़े से हाथ भी ना सुन्न हो जाते हैं ना, ठंडे ठंडे लगते हैं। और चूल्हे के पास बैठ के ना भाई एक ना बहुत अच्छा लगता है, खाना भी बन जाता है और ना सर्दी भी नहीं लगती है। तो आग से लग चुकी थी। उसके बाद मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और यहाँ पर मैंने जीरा और प्याज का तड़का लगाएंगे। जीरा चटक गया था, उसके बाद डाल दिए मैंने खूब सारे प्याज। तो सारा सामान मैं इकट्ठा ही लेकर आ गई थी। तो भाई जो ना ऊपर खाना बनाते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा चक्कर कटते हैं ऊपर और नीचे के। और यहाँ पर ना भाई देखो सूर्यदेव भी निकल आए हैं, कितने प्यारे लगते हैं सुबह सुबह। तो 7:30 बजे के आसपास ना भाई सूर्यदेव भी निकल आते हैं। तो कितना खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह का टाइम का, है ना। और उसके बाद यहाँ पर भाई प्याज भी भून चुके थे और उसके बाद डाल दी मैंने वही मसाले जो हमारे डेली वाले होते हैं। तो हल्दी, नमक, मिर्च और कुंडी में कुटी हुई थी हरी मिर्च, और साथ में थोड़ी सी डाली फिर मैंने इसमें देगी मिर्च, जिससे कि भी कलर आ जाए। क्योंकि जैसे हम ना हरी मिर्च डालते हैं ना तो उससे कलर नहीं आता है सब्जी में, तो मैं देगी मिर्च डाल देती हूँ। तो 15-20 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छे से पकाया। और यहाँ पर ना फिर उसके बाद डाल दी मैंने जो थी सब्जी, काले चने ये डाल दिए हैं। और जो आलू थे वो थोड़े से कच्चे थे तो मैंने चाकू से कट किए, क्योंकि आलू पता नहीं किस तरह के अजीब से हो रखे हैं। तो नए आलू अभी तक नहीं लेकर आए हैं, तो वही पुराने आलू थे। सब्जी को छोंकने के बाद ना फिर चली गई थी मैं नीचे, और नीचे जैसे आटा लगाया और साथ में ना बच्चों को तैयार किया, उनको भी देखा। क्योंकि सर्दी के मौसम में ना भाई बच्चे भी थोड़ा सा लेट से ही तैयार होते हैं, धीरे धीरे से ही। तो यहाँ पर ना पौना घंटा ही यहाँ पर सब्जी पकती रही चूल्हे पे धीमी धीमी आँच पे। और यहाँ पर सब्जी को हमने उतार दिया है और फिर डाल दिया खूब सारा हरा धनिया, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो भाई मौज है हरे धनिया की। तो क्योंकि सब्जी के साथ भी मिलता है हरे धनिया, और ऐसे भी मैं लेकर ना छाँट पीट के फ्रिज में रख लेती हूँ, तो काफ़ी दिन तक चलता है हरा धनिया। और फिर यहाँ पर ना मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए, तवे को मांझ के रख दिया है। तो पहले रोटी तो निकाली मैंने गाय की, और उसके बाद ना यहाँ पर ना तो मैं ट्रेंगल वाले परोंठे बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो खा भी लेंगे और लेके भी चले जाएंगे। तो चने की सब्ज़ी के साथ ना पराठे लगते ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर भी फुले फुले गर्मा गर्म पराठे बनकर हो रहे हैं तैयार। और फिर मुझे थोड़ी सी बनानी है रोटी, मेरे लिए भी रोटी बनाऊँगी मैं और इनके लिए भी रोटी बनाऊँगी मैं, सिर्फ बच्चों के लिए पराठे बनते हैं। तो फिर उसके बाद ना श्लोक भी आ गया था अपनी प्लेट लेके ऊपर खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं चाय ना इनके लिए रख के आ गई थी गैस पे, धीमी धीमी आंच पे पकती रही चाय, और ये अपनी चाय डालकर लेकर आ गए हैं। तो चूल्हे के पास ना बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे ना ये मौसम ठीक है ना, तो देखो इतनी ठंड है और ना ही इतनी गर्मी है, मतलब सही मौसम है ये, क्योंकि धुंध पड़नी अभी शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने जैसे बच्चों की तो मैंने पराठे बना दिए थे, और फिर मैंने बनाई थोड़ी सी रोटी। तो चूल्हे की रोटी भाई लगती है मज़ेदार है, गर्मा गर्म, देखो फूली फूली सी ना। तो ये गर्म गर्म में अच्छी लगती हैं, ठंडे होने के बाद थोड़ा सा इनमें टेस्ट बदल जाता है। तो रोटी भी बन चुकी थी। और फिर यहाँ पर ना जैसे केसों लोग भी यहीं पे बैठे थे मेरे पास चूल्हे के, तो उनकी बस आने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, 15-20 मिनट का। और फिर मैंने इनकी टिफ़िन भी पैक यहीं पर कर दिए हैं, और सब्ज़ी फिर मैंने यहीं पर चूल्हे पर रख दी थी। पहले तो मैंने उस पर गर्म पानी किया थोड़ा सा पतीले में रख के, और फिर मैंने सब्ज़ी वहीं पर रख कर आ गई थी मैं, गर्म रहेगी। और यहाँ पर ना बच्चे हो गए हैं तैयार, और टाइम भी ना भाई हो गया 8:30 बजे का। बाय। बच्चों के जाने के बाद ना फिर मैंने जैसे थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ करे, साथ में गैस को और स्लेब को साफ़ किया, और दूध को रख दिया है यहाँ पर गैस पे गर्म होने के लिए। तो अभी यहाँ पर ना इसके पास खड़े होके ही मुझे गर्म करना पड़ेगा, और फिर लगाऊंगी मैं पूरे घर में पोंछा। तो यहाँ पर ना 10 मिनट के अंदर ना दूध भी गर्म हो गया है। तो चलिए ये वाला काम भी हो गया है। और उसके बाद आ गई थी मैं अंदर वाले रूम में। तो अभी यहाँ पर इनके बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे तो वो उठाए हैं, और साथ में ना अभी पोछा लगाऊंगी, और थोड़ी सी यहाँ पर भाई जो भी डस्टिंग है वो मैं अभी कर लेती हूँ साफ़। क्योंकि भाई भले ही सर्दी का मौसम देखो आ गया हो, पर सर्दी के मौसम में थोड़ी सी धूल मिट्टी कम हो जाती है। पर भाई यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ इतनी होती ना, जैसे गर्मी के महीने में होती ना वैसे ही। अगर आपको मैं पास से दिखाऊँ ना तो आप कहोगे कि इतनी धूल आती कहाँ से है, पता नहीं भाई, मुझे भी नहीं समझ आता कि धूल आती कहाँ से है। तो यहाँ पर जो इधर है बेड को कर लेती हूँ साफ़।
तो कल वाली वीडियो पे ना एक बहन का कमेंट आया था कि उसने पूछा था कि आप ना पोंछा किस कपड़े से लगाती हो, कौन सा कपड़ा लेती हो। तो भाई जो मेरे हाथ में पोंछा ना, तो ये मेरी टी शर्ट थी जो मैं गर्मी में पहनती थी ना, कॉफ़ी से कलर की। तो ये वही है। तो ये आगे से बिल्कुल फट गई थी, मतलब थोड़ी सी घस गई थी। तो उसका मैंने पोंछा बना दिया है। और आप सभी को पता ही है गर्मी में सभी ना सूती टी शर्ट ही पहनते हैं। तो मुझे चाहे तो इनकी मिल जाए चाहे बच्चों की हो, जो भी थोड़ी सी घस पिट जाती है तो मैं उनका पोंछा बना लेती हूँ। और जो सूती टी शर्ट होती हैं उनसे भी पोंछा लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से है। तो मैं तो कभी कभी भी मार्केट से नहीं लेकर आती हूँ पोंछा खरीद के। हाँ, पहले शुरू शुरू में लेकर आती थी, पर उनसे भी मुझे मतलब कि मुझे वो पसंद नहीं है जो पोंछे आते हैं सूती। तो मैं तो भाई ऐसे ही घर में जो टी शर्ट होती है उनका ही पोंछा बना लेती हूँ। और एक बहन ने पूछा था कि आपने ये चादर कितने की खरीदी थी। तो भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस चादर को भाई कम से कम ना, मतलब कि 8 एक साल तो हो गए होंगे। तो इस चादर को मैं लेकर आई थी खरीद के भाई, कम से कम 250-300 रुपये की आई थी उस टाइम। तो अब तो थोड़ी सी महंगी भी हो गई है। और इसका कलर थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, नहीं तो इसका कलर बिल्कुल वैसा ही है। और बस उसके बाद ना जैसे बेड को साफ़ किया, जो टाइलें थी उनको भी साफ़ कर दिया है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर डस्टिंग है और थोड़ा सा ही टाइम लगता है भाई, देखो इस तरीके से सफाई करने में। और फिर मैं लगी थी यहाँ पर पोंछा लगाने के लिए। अब फटाफट से पूरे घर में लगाऊंगी पोंछा। तो यहाँ काम ख़त्म करने के बाद फिर मुझे ऊपर का भी थोड़ा सा काम करके आना है, जब तक इनका भी टाइम हो जाता है आने का। और फिर उसके बाद ना अंदर वाले रूम में पोंछा लगाया, फिर यहाँ पर लगाया। तो मैं यहाँ पर ना पोंछा बिल्कुल आराम से और बैठ के लगा रही हूँ। तो मुझे पोंछा लगाने में ऐसे ही मज़ा आता है, एक ना शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाती है और घर की भी सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। और ये नहीं कि मैं एक ही बाल्टी में पूरे घर में पोंछा घुमा दिया, तो 2-3 बार बाल्टी का पानी बदलती हूँ और एक जगह पे कम से कम 2-3 बार पोंछा घुमाती हूँ, तब जाके मुझे तसल्ली होती है कि हाँ पोंछा अच्छे से लग गया है। और कभी कभी तो मैं पोंछा झुक के लगाती हूँ, जैसे कि अभी मैं झुक के लगा रही हूँ। तो इससे तो भैया आपकी ना जो कमर में दर्द है ना वो भी भाग जाएगा। और मतलब कि हाथ से पोंछा लगाने से ना बात ये है कि सिंपल सी कि आपके शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने पूरे घर में भाई 20-25 मिनट में पोंछा लगाया है। और आंगन तो मैंने सुबह के टाइम धोया ही था। तो यहाँ पर ना टाइम देख सकते हैं, यहाँ पर 9:30 बजे का हुआ है। तो मैं 8:30 बजे लगी थी घर का काम करने के लिए, तो फिर भी देखो कितना टाइम लग गया है। तो भाई 9:30 बजे का टाइम हो गया है और मेरा पोंछा लग चुका है, घर की साफ़ सफाई हो गई है। और पंखा चला रखा है क्योंकि इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं सूखता भाई फर्श। तो पंखा चलाना पड़ता है। तो 5 मिनट पंखा चल जाएगा तो पूरा फर्श सूख जाएगा। और अब करूँगी मैं नाश्ता। तो भूख ना बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, तो पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। तो आज मैंने चाय भी नहीं पी है सुबह से, तो चाय बनाऊँगी, नाश्ता करूँगी। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि आपके साथ ना फेस टू फेस बात करूँ भाई, कुछ ना कुछ गली में ना ज़रूर आता है। और मैं ना इनका वेट करती कि ये आएंगे तो साथ में चाय पी लेंगे। तो ये भी अभी तक नहीं आए हैं। तो चलिए, तो तब तक अपना और काम कर लेती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद ना मैं चली गई ऊपर छत पे, तो चूल्हे की राख वगैरह निकाल ली और ऊपर सफाई करके आई। थोड़ी देर धूप में बैठ गई जाके मैं। और कई मैंने कमेंट किया थे कि आप ना मिर्च के अचार की रेसिपी डालिए। तो यहाँ पर ना देखो भाई, जो मैंने मिर्च का अचार डाल रखा ना, तो उसको भी कम से कम 10-15 दिन तो हो गए हैं। और मैंने वीडियो बना के रखी थी, पर वही था कि डाल नहीं पा रही थी मैं। तो भाई यहाँ पर मैंने मिर्च ले ली है। जितना भी आपको अचार डालना हो मिर्च का, तो आप उतनी मिर्च ले लीजिए, उनको धो के साफ़ करके। और उनमें से आप ना एक मिर्च में से 2 फाड़ बना लीजिए, जैसे कि मैंने अभी बनाई है। और साथ में मैंने ना मिर्च के साथ ना थोड़ा सा अदरक भी चीर लिया था, तो अदरक भी डाल लिया है यहाँ पर। और सारी मिर्च को चीर के ना तो मैंने इस डब्बे में डाल दी है। तो जो पहले वाला जो मैंने अचार डाला था ना मिर्च का, वो ख़त्म हो गया था। इससे यहाँ पर मैं मिर्च का अचार तैयार कर रही हूँ। तो भाई बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें बड़ा मंत्र नहीं पड़ना होता। तो यहाँ पर जैसे मिर्च को चीर के और मैंने डब्बे में डाल ली। और साथ में सिर्फ ना हल्दी और नमक, और साथ में जो राई होती है ना, राई को पीस के डाल लीजिए। और ऊपर से इसमें आप ना 2-3 नींबू निचोड़ दीजिए। तो भाई आपका अचार ना 3-4 दिन के अंदर ही बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ इसमें हल्दी और नमक डाली है। और मेरे पास ना और मसाले रखे थे आम के अचार के, जो है ना हम आम के अचार में मसाले डालते हैं ना, सौंफ, धनिया, मेथी, कलौंजी है ना, ये सब रखा था मेरे पास मसाला।
तो फिर मैंने ना थोड़ा सा लेके और मिक्सी में पीस लिया है और ये भी मैंने डाल दिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस मसाले डालो, तो सिर्फ ना आप ना हल्दी, नमक और राई पीस के डाल दीजिए, उससे ही आपकी मिर्च का अचार ना बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ थोड़ा ही पीसा था और ये भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि रखा हुआ था मेरे पास, ये भी फिर क्या काम आता, तो मैं इसमें काम आ जाएगा। तो बस इसको अच्छे से मिला देंगे। ऊपर से डाल दिया मैंने इसमें सरसों का तेल, और इसमें ना आप 2-3 नींबू और जोड़ दीजिए। तो 3-4 दिन के अंदर ही आपका ये मिर्च का अचार ना खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं तो ना इसी तरह से मिर्च का अचार डालती हूँ। तो बस सिर्फ ना 3 चीज़ डालती हूँ, नमक, हल्दी और राई पीस के, और ऊपर से 2-3 नींबू निचोड़ देती हूँ। तो देख सकते हैं कितना मज़ेदार दिख रहा है देखने में, और भाई खाने में तो भाई और भी लाजवाब लगता है। पहले मेरे हाथ का मिर्च का अचार ना बिल्कुल भी नहीं रहता था भाई, ख़राब होता था, और अब ना बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। तो मैं अपने आप ने खुद से ही मिर्च का अचार डालती, नहीं तो ना पहले कभी किसी से डलवाती थी, कभी किसी से डलवाती थी। बस मैंने ना इस तरीके से मिर्च का अचार तैयार किया था भाई, और आप सब भी इसी तरह से मिर्च का अचार डाल के देखना।